हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है छठ, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की। जो लोग छठ मनाते हैं उनको भी, और जो नहीं मनाते उनको भी छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो हमारे ना घर के बगल में ही छठ होता है, तो हर साल ही मैं देखने जाती हूँ, यानी कि मैं आज ही पहली बार गई हूँ। तो हर साल देखने जाते हैं हम लोग। तो शाम का समय है ये, और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो और हम प्रसाद वगैरह भी मैं हर साल चढ़ाती हूँ, पता नहीं कितने सालों से चढ़ा रही हूँ, मुझे खुद नहीं याद। और फिर यहाँ हमारी गली की सारे लोग आते हैं, गली की क्या, हमारी 2-3 गली के लोग भी आते हैं। और बाकी तो खैर पूरी कॉलोनी में ही छठ मनाया जाता है हमारे यहाँ, और दूर दूर तक मनाया जाता है। तो मैं 2 मंदिरों में गई थी, एक सफ़ेद मंदिर है वहाँ गई थी, और एक यहाँ गई थी। तो पिछले साल भी 2 मंदिर में गई थी, और अब की भी 2 मंदिर में गई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 6 सुबह के, और पूजा वगैरह कर ली है नहा वहाँ के। तो अब मैं जा रही हूँ छठ पूजा देखने के लिए। सुबह वाली जो उगते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाता है। तो अभी अंधेरा ही है, और अभी 6 बजे नहीं है। तो चलिए चलते हैं घाट पे। तो आज ना मेरे सुबह से ही आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए अब मेरी आंखें सूजी भी लग रही थी। तो मैं ना बाम लगा के आई हूँ आंखों में, और सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था। और सुबह सुबह तो वैसे मैं नहा ही रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मैं आज नहाई हूँ सुबह पहली बार, नहीं। बस आज मैं थोड़ा आधा घंटा थोड़ा जल्दी और उठी हूँ, क्योंकि मुझे ना ये जो सुबह का होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। दिए वगैरह जल रहे ना, यही वाला देखना था मुझे। बाकी स्कूल भेज के आती थी बच्चों को, तब तो उजाला हो जाता था, तो इतना अच्छा नहीं लगता था। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ से दिए ही दिए देख रहे हैं। और इस समय ना ठंड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कि हल्की फुल्की सी ठंड है, ना के बराबर ही है। हर साल तो बहुत ठंड रहती थी कि शॉल लेके आना पड़ता था, तो अब की कोई ज़्यादा ठंड नहीं है, और हवा वगैरह भी नहीं चल रही है, और इतना सुंदर लग रहा था। तो मुझे यही देखना था। बाकी मुझे ना आशीर्वाद और प्रसाद भी लेना था, तो वो मैं बाद में ले लूँगी आके, क्योंकि ना अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, तो मैं घर चली जाऊँगी। बाकी हमारी ना एक आंटी रखती थी हर साल छठ, तो मुझे ना उन्हीं की बहुत ज़्यादा याद आ रही करती कि उनके यहाँ भी ना 2 साल से छठ नहीं मनाया गया, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई। तो मैं वही सोच रही थी कि उनके यहाँ कितना, मतलब कि अजीब लग रहा होगा, कि खल रहा होगा कि उनकी मम्मी नहीं है, तो उनके यहाँ छठ कोई नहीं मनाता। जब उनकी बहू आएगी तब उनके यहाँ छठ मनाया जाएगा। तो वो आंटी ना बिहार की थी, तो वो आती थी दिल्ली छठ मनाने। तो 2 साल हो गए, आंटी एक्सपायर हो गई। तो मेरे को ना कल से उन्हीं की बातें ही याद आ रही हैं, और वही सोच रही थी कि वो लोग कितना फ़ील कर रहे होंगे, कि सूना सूना लग रहा होगा उन्हें छठ देख के, उनको कितनी याद आ रही होगी अपनी मम्मी की। तो यहाँ एक कप चाय चढ़ा दी थी, और यहाँ आटा गूँध दिया था मैंने बच्चों के पराठे बनाने के लिए। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो एक ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आँखों में दर्द हो रहा है। तो आँखों में तो शायद इसलिए दर्द हो रहा होगा, नींद नहीं पूरी हो पा रही है दिवाली से, सफाई वगैरह के बाद, मतलब कि अभी टाइम ही नहीं मिला आराम करने का। तो इस वजह से सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आँखों में भी। तो आँखों में जब दर्द होता है ना, तो आँखें सूज जाती हैं मेरी। तो यहाँ देखिए बच्चों का ब्रेकफास्ट बन गया था, तो लंच पैक करके बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। और फिर मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे स्कूल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि अभी ना घाट पे लेडीज़ें हैं, तो आ जाओ। तो फिर मैं घाट पे दोबारा चली गई थी। तो मुझे ना वो सिंदूर लगवाना था, जो नाक से पूरा माथे तक लगाते हैं ना, तो उसी के लिए जाना था स्पेशली मुझे। सुबह सुबह सब लेडीज़ों को लगाया जाता है ना वहाँ पे, जितनी लेडीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं जो छठ करती उन्हें लगाते, वो लोग सबको लगाती हैं। तो उसी के लिए मुझे जाना था। तो मेन तो वही चीज़ थी मुझे, सुबह जल्दी जाने की। और फिर यहाँ देखिए सब लोग नहाने लग गए, जब सारी लेडीज़ें छठ की पूजा करके निकल गई थी, तो सारे बच्चे नहाने लगे, और यहाँ मैंने लगवा लिया था सिंदूर। तो स्पेशली मैं इसीलिए गई थी, और प्रसाद भी ले लिया था, और मैंने उनके पैर भी छू लिए थे जिन्होंने मुझे लगाया था। तो मुझे पता नहीं था कि इन्होंने लगाया था मुझे, वो शायद मुझे भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती उन्हें। और फिर यहाँ आके मैंने बनाई आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये मेरी बेटी की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, तो वो खुश हो गई है, कह रही कि मम्मी आज मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि ना उसको सूखी सब्ज़ी पसंद आती है। और यहाँ एक तरफ में चाय बना दी थी नाश्ते की। तो अब हम करेंगे नाश्ता, और मम्मी को भी करा देंगे नाश्ता। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया था। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।